बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट की परीक्षा के पहले दिन सोमवार को कई जगहों पर गहमा-गहमी का माहौल देखा गया। पहले दिन कई परीक्षार्थियों समय से थोड़ा देरी से परीक्षा केंद्र पहुंचे, इस कारण उन्हें प्रवेश नहीं मिल पाया। ऐसी स्थिति में कोई दीवार फांदकर अंदर घुसने की कोशिश करने लगे तो कोई फुट-फुट कर रोने लगे। नवादा में दीवार फांदकर एग्जाम सेंटर में घुसना 16 परीक्षार्थियों को महंगा पड़ गया। पुलिस ने इन स्टूडेंट्स को पकड़ लिया और नगर थाने ले गई। इनमें 9 परीक्षार्थियों को गांधी इंटर स्कूल, 6 को कन्या इंटर स्कूल एवं 1 को केएलएस स्कूल से पकड़ा गया। इनके खिलाफ नगर थाने में 3 अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। संबंधित परीक्षा केंद्रों के केंद्राधीक्षकों की लिखित शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र शुरू हो चुकी है। इसी सत्र में नीतीश सरकार वित्तीय वर्ष 25-26 का लेखा-जोखा सदन में पेश करने वाली है। इस पर बिहार वासियों की निगाहें टिकी हुई है। वित्त मंत्री बृजेंद्र प्रसाद यादव सत्र के दूसरे दिन बजट भाषण सदन में पढ़ेंगे। बिहार बजट का लाइव प्रसारण कब, कहां और कैसे देखें, इसकी जानकारी यहां दी जा रही है। बिहार का बजट मंगलवार 3 फरवरी 2026 यानी कि आज सदन में पेश किया जाएगा। सुबह 11 बजे विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी। सदन शुरू होने के कुछ देर बाद वित्त मंत्री बृजेंद्र प्रसाद यादव का बजट भाषण चालू होगा। बिहार के अरवल जिले से प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया। प्रेमिका ने जानवरों के एक डॉक्टर के साथ मिलकर प्रेमी की हत्या कर दी, फिर प्रेमी की बाइक पर ही उसका शव लादकर उसे ठिकाने लगा दिया। आरोपियों ने इसे एक्सीडेंट दिखाने की कोशिश भी की। हालांकि पुलिस ने हत्या की गुत्थी सुलझा दी। पुलिस ने आरोपी पशु चिकित्सक को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि प्रेमिका फरार है। अरवल जिले की करपी थाना पुलिस को रामपुर गांव के पास बीते शुक्रवार को युवक की लाश मिली थी। युवक की पहचान पटना जिले के खीरी मोड़ थाना अंतर्गत गौसगंज गांव निवासी 22 वर्षीय रंजन चौधरी के रूप में हुई। मामले की जांच के लिए एसपी के निर्देश पर एसआईटी का गठन किया गया। टीम के द्वारा वैज्ञानिक अनुसंधान के जरिए जांच शुरू की गई। बिहार के पूर्व मंत्री एवं जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने सरकारी आवास से पंखा, एसी, कुर्सी जैसे सामान चुराने के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने नीतीश सरकार में मंत्री लखेंद्र पासवान उर्फ लकेंद्र कुमार रोशन पर पलटवार करते हुए कहा कि उनकी बुद्धि फेल हो गई है। बिहार में अपराधी तांडव मचा रहे हैं और मंत्री को बल्ब पंखे की चिंता सता रही है। तेज प्रताप ने उन्हें नसीहत दी कि वे SC/ST कल्याण मंत्री हैं और अपने विभाग की चिंता करें। पूर्व मंत्री लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप ने सोमवार को कहा कि जिस सरकारी आवास में वह रह रहे थे वहां पर सभी सामान उन्होंने अपने पैसे से खरीद कर लगाए थे। पूर्व मंत्री ने आरोप लगाया कि भवन निर्माण विभाग की ओर से उन्हें बंजर बंगला दिया, जिसने उन्हें स्वर्ग बना दिया। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में महुआ सीट से हार झेलने के बाद बीते नवंबर महीने में तेज प्रताप को भवन निर्माण विभाग की तरफ से सरकारी आवास खाली करने का नोटिस दिया गया था। उन्होंने हाल ही में पटना के 26M स्टैंड रोड स्थित सरकारी बंगला खाली कर दिया। इसे विभाग ने मंत्री लखेंद्र पासवान को आवंटित किया है। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र शुरू होने के साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए के विधायकों को नसीहत दी है। उन्होंने जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी समेत अन्य घटकों दलों के विधायकों से कहा कि भले ही सरकार के पास भारी बहुमत है, लेकिन
वे इसे हल्के में न ले। उन्होंने सत्ताधारी दलों के सदस्यों से सदन में जनता की समस्या उठाने को कहा। साथ ही आश्वासन किया कि सरकार उन्हें गंभीरता से लेगी और उनका समुचित निदान करेगी। पटना स्थित बिहार विधानमंडल के विस्तारित भवन में सोमवार को बजट सत्र के पहले दिन एनडीए विधायक दल की बैठक आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए सीएम नीतीश ने कहा कि सरकार के जवाब के समय तो सबकी उपस्थिति सुनिश्चित होनी चाहिए। सदन के अंदर सभी सहयोगी दलों के विधायकों की एकजुटता स्पष्ट होनी चाहिए। बिहार में हड़ताल पर गए अंचलाधिकारियों और राजस्व कर्मचारियों पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने सख्ती बरती है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने हड़ताल पर गए सभी सीओ और आरओ को सरकारी गाड़ी, कार्यालय की चाबी, डोंगल जैसे सामान वापस लेने का निर्देश दिया है। साथ ही हड़ताल करने वाले राजस्व कर्मी एवं पदाधिकारियों का वेतन बंद करने को भी कहा गया है। सोमवार को सभी जिलों को भेजे गए पत्र में हड़ताल खत्म होने तक अंचल कार्यालयों को चलाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने को कहा गया है। दरअसल बिहार राजस्व सेवा संघ से जुड़े विभिन्न जिलों में तैनात अंचलाधिकारियों और राजस्व कर्मी सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। इससे अंचल कार्यालयों में जमीन से संबंधित कार्य प्रभावित न हो, इसलिए सरकार की ओर से सख्त रुख अपनाया गया है। गमकुआं पुलिस ने डॉक्टर दंपति को बंधक बनाकर उनके घर में लूटपाट मामले में मास्टरमाइंड समेत 2 को गिरफ्तार किया है। उनके पास से घटना में उपयोग किया गया बोलेरो भी बरामद हुआ है। सिटी एसपी परिचय कुमार ने बताया कि 30 जनवरी की रात गमकुआं थाना क्षेत्र के बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी में डॉक्टर हिमांशु के घर में 4 से 5 की संख्या में रहे बदमाशों ने लूटपाट की थी। घटना संज्ञान में आने के बाद वरीय पुलिस पदाधिकारी के निर्देश पर विशेष टीम का गठन कर घटना की जांच शुरू की गई थी। टीम ने तकनीकी विश्लेषण और सीसीटीवी फुटेज से मिले सुराग के आधार पर छापेमारी कर घटना का मास्टरमाइंड शक्ति कुमार उर्फ शक्ति सिंह और उदय भूषण को घटना में उपयुक्त बोलेरो वाहन के साथ गिरफ्तार कर लिया। सिटी एसपी ने बताया कि घटना के शामिल अन्य बदमाशों की पहचान कर ली गई है। पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। पकड़ाए दोनों बदमाशों का आपराधिक इतिहास रहा है कि 30 जनवरी की रात 2 बजे बोलेरो से आए बदमाशों ने डॉक्टर हिमांशु के घर में घुसकर उनके माता-पिता को रिवॉल्वर के बल पर बंधक बना लिया था और डॉक्टर हिमांशु की पत्नी डॉक्टर शिवी शरण से हीरा जड़ित सोने का जेवर लूट लिया था। पंडारक में सोमवार की दोपहर अपराधियों ने बाइक सवार एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। युवक की पहचान छुपाने के लिए अपराधियों ने युवक का सिर ईंट से कुचल दिया। घटना पंडारक स्थित अंबुजा सीमेंट कंपनी के प्रस्तावित कार्यस्थल के पास छपेरातर बिहारी बिघा रोड की है। युवक के सिर और सीने में गोली मारी थी। खबर मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच छानबीन की। मृतक की पहचान पंडारक के महुआरी गांव निवासी अमृत कुमार, जो कि 34 वर्षीय है, के रूप में हुई। घटना का कारण पता नहीं चल सका है। पुलिस के अनुसार अमृत कुमार सोमवार की दोपहर को बाइक से कहीं जा रहा था। मसौढ़ी पुलिस ने सोमवार को 17 वर्षीय छात्र रोहित उर्फ राजू कुमार हत्याकांड का खुलासा किया है। इस मामले में 4 नाबालिग आरोपियों को पकड़ा है। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया कि किसी किशोरी के साथ प्रेम प्रसंग को लेकर राजू से विवाद हुआ था। आरोपितों की हत्या की बात स्वीकार की है। सिटी एसपी पूर्वी परिचय कुमार ने बताया कि घटना
स्थल और आसपास के लगे सीसीटीवी फुटेज आधार पर आरोपितों की पहचान पकड़ा गया है। सभी आरोपित नाबालिग है, सभी को बाल सुधार गृह भेज दिया गया। उन्होंने बताया कि इस मामले में 11 नामजद और 5 अज्ञात आरोपी है। रोहित के पिता गिरिराज सिंह के बयान पर मसौढ़ी थाने में केस दर्ज हुआ था। वहीं अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। बता दें कि 31 जनवरी को मसौढ़ी के रहमतगंज स्थित जीप सामुदायिक भवन के पास अपराधियों ने चाकू मारकर रोहित की हत्या कर दी थी। वह एक कोचिंग में फेयरवेल पार्टी से अपने दोस्तों के साथ बाइक से घर लौट रहा था। रामकृष्णा नगर की शिव विहार कॉलोनी में चोरों ने सेवानिवृत्त शिक्षक के बंद घर से लाखों के जेवरात चोरी कर ली। पीड़ित वासुदेव प्रसाद की शिकायत पर पुलिस केस दर्ज कर मामले की छानबीन कर रही है। नालंदा के नूरसराय थाने के कुंदी निवासी वासुदेव प्रसाद वर्तमान में शिव विहार कॉलोनी रोड नंबर 7 में रहते हैं। वह घर में ताला बंद कर गांव गए थे। वहां से लौटा तो देखा कि घर में सामान बिखरे हैं। घर में रखे लाखों के जेवरात गायब थे। सीसीटीवी फुटेज देखा तो घटना 27 जनवरी की रात करीब 11 से सुबह 5 बजे के बीच की बताई जा रही है। इसके बाद थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने बताया कि केस दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। नौबतपुर में जमीन अधिग्रहण के खिलाफ सोमवार को किसान सड़क पर उतर प्रदर्शन किया। बिहटा सरमेरा NH 131 जी पर अजवा के पास किसान ने धरना प्रदर्शन किया। अजवा, बथानी और चर्रा गांव के सैकड़ों किसानों ने सड़क जाम कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसे लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई घंटों तक आवागमन ठप रही। सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। प्रदर्शन कर रहे किसानों का कहना है कि गोरखा बटालियन के लिए प्रस्तावित कैंप निर्माण को लेकर सरकार द्वारा करीब 30 एकड़ कृषि योग्य भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। किसानों का कहना है कि खेती ही उनकी आजीविका का एकमात्र साधन है और यदि उपजाऊ जमीन का अधिग्रहण किया गया तो सैकड़ों परिवारों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा। किसानों की मांग है कि सरकार कृषि योग्य भूमि का अधिग्रहण न करे बल्कि गांव के आसपास मौजूद बंजर जमीन का उपयोग करे। उनका कहना है कि अजवा और आसपास के इलाकों में पर्याप्त मात्रा में बंजर जमीन उपलब्ध है। इसके बावजूद उपजाऊ खेती को अधिग्रहण किया जा रहा है। किसान कामेश्वर यादव ने कहा कि अगर सरकार उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं करती है तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। पालीगंज थाना क्षेत्र के फतेहपुर पश्चिमी के पास तेज रफ्तार बाइक सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई, जिसमें बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना सोमवार दोपहर करीब 12:30 बजे की है। मृतक की पहचान थाना क्षेत्र के बैपुरा गांव निवासी प्रभु पासवान का 20 वर्षीय बेटा रवि कुमार के रूप में की गई। वहीं घायल गांव के ही प्रमोद पासवान का बेटा शिव कुमार और कमलेश राम का बेटा गौतम कुमार है। पुलिस के अनुसार एक बाइक पर सवार 3 युवक पालीगंज से अपने गांव बैपुरा लौट रहे थे। इसी बीच अभी वे फतेहपुर पश्चिम पहुंचे ही थे कि तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होते हुए सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि टक्कर के बाद तीनों युवक अलग अलग दिशा में उछल कर जा गिरे और बाइक कुछ दूर जाकर सड़क के बने आहर में जा गिरा। घटना के तुरंत बाद सड़क पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। किसी ने इसकी सूचना स्थानीय थाने की पुलिस को दे दी।
मुजफ्फरपुर हिंदुस्तान प्रतिनिधि बुढ़नी प्रखंड के केरमा बैंक स्थित एक सभागार युवा राजद नेता शंकर कुशवाहा की अध्यक्षता में सोमवार को बिहार लेनिन बाबू जगदेव प्रसाद की जयंती मनाई गई। कहा कि बाबू जगदेव प्रसाद एक महान राजनीतिक व दूरदर्शी थे। वे हमेशा शोषित समाज के भलाई के लिए सोचा करते थे। उन्होंने सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक उत्थान के लिए कार्य किया। उन्होंने पहली बार 1966 में कुर्था से प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से चुनाव जीतकर विधानमंडल पहुंचे तथा शोषित, गरीब एवं वंचितों की आवाज को विधानमंडल तक पहुंचाया। उपस्थित लोगों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित किया और उनके जीवनी को याद किया। शहर के सिकंदरपुर अंबेडकर नगर में मोबाइल के लिए हुए विवाद में रविवार को बड़े भाई ने अपने सगे छोटे भाई की गला दबाकर हत्या कर दी। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक मनीष कुमार 13 साल था। मां निर्मला देवी अपने बेटे के शव से लिपट कर रोती रही। उसने पुलिस को बताया है कि उसका बड़ा बेटा हत्यारोपी शंकर कुमार सुलेशन आदि मादक पदार्थ का नशा करता है। मनीष ने हाल ही में एक मोबाइल खरीदा था। मोबाइल शंकर मांग रहा था। इससे पहले भी मनीष का उसने एक मोबाइल ले लिया था। नशे की लत पूरी करने के लिए उस फोन को उसने 1200 रुपये में गिरवी रख दिया था। मनीष ने 1200 रुपये अदा कर मोबाइल वापस लिया था। शंकर फिर मनीष से मोबाइल मांग रहा था। उसने देने से इनकार कर दिया। इसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसमें शंकर ने मनीष की गला दबाकर हत्या कर दी। ब्रह्मपुरा थाना के गेट के सामने रविवार की देर रात दरोगा प्रेम कुमार को थाना गेट के सामने 3-4 हमलावरों ने सड़क पर पटककर गले पर ब्लेड मार दिया। वह गंभीर रूप से घायल हो गए। थाना के अन्य पुलिस कर्मियों ने खदेड़कर एक हमलावर को पकड़ लिया। दूसरी ओर लहूलुहान दरोगा को ब्रह्मपुरा के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरोगा के गले, बांह, सीना, दाहिने कंधे पर गहरा जख्म आया है। पकड़े गए हमलावर ने अपना नाम बलराम राम बताया। वह ब्रह्मपुरा नीलकंठ चौक के समीप का रहने वाला है। जांच में उसके शराब के नशे में होने की पुष्टि हुई है। उससे पूछताछ की गई। घायल दरोगा प्रेम रंजन कुमार के बयान पर ब्रह्मपुरा थाने में बलराम और उसके 2 अन्य अज्ञात साथियों पर एफआईआर दर्ज की गई। दरोगा ने कहा कि वह रविवार की रात तृतीय ओडी ड्यूटी में तैनात थे। देर रात में थाना गेट के पास 3-4 युवक पुलिस वालों को चिल्ला-चिल्लाकर गालियां दे रहे थे, जान मारने की धमकी दे रहे थे। शोर सुनकर थाना सरिस्ता से बाहर निकला। गाली गलौज कर रहे युवक को ललकारा तो 3 युवक दौड़कर मेहदी हसन चौक की ओर भाग गए। एक युवक थाना के सामने सड़क पर अड़ गया। जब उसके पास जाकर समझाने की कोशिश की तो उसने जानलेवा हमला कर दिया। NH 27 पर नरसंडा फ्लाईओवर के समीप सोमवार की देर रात करीब 10:30 बजे बाइक सवार बदमाशों ने प्रखंड प्रमुख कृपाशंकर शाही की गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। हालांकि प्रमुख गाड़ी में नहीं थे। गोलीबारी में उनका चालक शत्रुघ्न कुमार बाल बच गया। गोलीबारी की सूचना पर पहुंची पुलिस ने छानबीन की। प्रमुख कृपाशंकर शाही ने बताया कि उप प्रमुख को उनके घर पहुंचाकर उनका चालक गाड़ी लेकर शहबाजपुर वापस लौट रहा था। इसी दौरान नरसंडा फ्लाईओवर की पूरब तरफ कांटी की ओर से 3 बाइक सवार बदमाशों ने गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। गोली की आवाज सुनकर चालक शत्रुघ्न गाड़ी को तेज से लेकर भगा गया। घर पहुंचकर चालक ने घटना की जानकारी दी। इसके बाद प्रमुख ने कांटी थानेदार रविकांत पाठक को सूचना दी। प्रमुख ने बताया कि मंगलवार को इस संबंध में पुलिस को आवेदन देंगे। गौरतलब है कि प्रमुख कृपाशंकर शाही को अक्टूबर 2014 में बदमाशों ने गोली मार दी थी।
वारंटी की गिरफ्तारी के लिए भगवानपुर में छापेमारी करने गई सदर थाने की पुलिस को नकली बताकर घर वालों ने हंगामा खड़ा कर दिया। आरोपित के परिजनों ने एसडीपीओ टाउन 2 को भी कॉल कर इसकी शिकायत की। एसडीपीओ ने जब थानेदार को कॉल मिलाया तो पता चला कि वह खुद छापेमारी कर रहे हैं। गिरफ्तारी से बचने के लिए घर वालों ने हंगामा किया। नगर थाना के ब्रह्मटोली मोहल्ले में कुणाल कुमार के बंद घर का ताला तोड़कर चोरी कर ली गई है। उन्होंने नगर थाने में इसकी शिकायत की है। पुलिस को बताया है कि वह घर बंद कर सपरिवार दिल्ली गए थे, लौटे तो चोरी हो चुकी थी। सीसीटीवी खंगालने पर 27 जनवरी की रात चोरी हुई है। मोहल्ले का ही एक युवक बाइक ले जाते सीसीटीवी में दिख रहे हैं। घर से गहने, 2500 नगद, बाइक और 3 नए मोबाइल चोरी हो गए हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की इंटरमीडिएट वार्षिक सैद्धांतिक परीक्षा 2026 का शांतिपूर्ण आयोजन सोमवार को जिले के 59 केंद्रों पर हुआ। पहली पाली में बायोलॉजी व फिलॉसफी और दूसरी पाली में अर्थशास्त्र की परीक्षा हुई। सभी केंद्रों पर दोनों पालियों में 16,235 परीक्षार्थी उपस्थित हुए, जबकि 320 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। पहली पाली में 14,086 परीक्षार्थी उपस्थित व 254 अनुपस्थित और दूसरी पाली में 2,149 परीक्षार्थी उपस्थित व 66 अनुपस्थित रहे। परीक्षा की पहली पाली में नकल करने के आरोप में 2 परीक्षार्थी धराए। तक्षशिला विद्यापीठ झुरखुरिया और आरएसएमएस मध्य विद्यालय बरारी से धराए एक छात्र को परीक्षा से निष्कासित कर दिया गया। वहीं प्रथम पाली के लिए परीक्षार्थियों को सुबह 9 बजे और द्वितीय पाली में दोपहर 1:30 बजे तक ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति दी गई। समाज कल्याण विभाग के महिला और बाल विकास निगम की ओर से भागलपुर जिला में कुल 3 पालना घर बनाने की योजना थी, जिसमें अब तक महज एक ही पालना घर शुरू हो सका है। भागलपुर पुलिस केंद्र में बनाया जाने वाले पालना घर के लिए अभी तक भूमि या भवन का चयन नहीं किया जा सका है। वहीं नवगछिया पुलिस केंद्र में पालना घर बनकर तैयार है, लेकिन वहां कर्मियों की प्रतिनियुक्ति नहीं हो सकी है। इधर भागलपुर के अनुमंडल कार्यालय परिसर स्थित जिला महिला सशक्तिकरण कार्यालय में संचालित पालना घर पूरी तरह से चलाया जा रहा है। घंटाघर शीतला माता मंदिर में मां शीतला की पूजा अर्चना के लिए सोमवार को सुबह से ही मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। दूर दराज से आए श्रद्धालुओं ने मां की पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की। वहीं 48 घंटे के अखंड संकीर्तन दूसरे दिन भी जारी रहा। शीतला माता पूजन समिति के अध्यक्ष विजय शाह ने बताया कि संकीर्तन का मंगलवार को समापन किया जाएगा। मौके पर कोषाध्यक्ष मनोज मंडल, रिंकू शाह, अवधेश मंडल, चंद्रशेखर गुप्ता, सनी कुमार आदि मौजूद रहे। वर्ष 2008 में मुरलीगंज मधेपुरा में तैनात रहे बीडीओ सुनील कुमार के खिलाफ गंभीर वित्तीय अनियमितता संबंधित आरोपों की भागलपुर आयुक्त से कराई गई जांच के बाद विभाग ने 5% पेंशन कटौती का आदेश जारी किया है। विभाग ने वर्ष 2011 में 5 वेतन वृद्धि की रोक और निलंबन अवधि में जीवन निर्वाहन भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होने की सजा दी थी, जिसके खिलाफ सुनील कुमार हाईकोर्ट चले गए और वहां दंडादेश को निरस्त करते हुए नए सिरे से कार्यवाही संचालित कराने का आदेश दिया गया था। वर्ष 2024 में आयुक्त को संचालन अधिकारी बनाकर जांच का जिम्मा मिला। जांच के बाद 3 जून 2025 को आयुक्त ने विभाग को जांच प्रतिवेदन भेज दिया। इसी रिपोर्ट पर सुनील कुमार का जवाब लिया गया है और 2 साल तक पेंशन से 5% की कटौती का दंड दिया गया।
जिले के समीक्षा भवन में सोमवार को जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी के अध्यक्षता में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने ई-केवाईसी और किसान रजिस्ट्री कार्यों की धीमी गति पर नाराजगी जाहिर की और अधिकारियों को कार्यशैली में सुधार लाने के सख्त निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने स्पष्ट रूप से कहा कि ई-केवाईसी और किसान रजिस्ट्री का कार्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। इसमें किसी भी तरह पर होने वाली देरी या मानवीय भूल को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने सभी अंचल एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों को आदेश दिया कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर 100% लक्ष्य हासिल करें। डीएम ने कहा कि भविष्य में इस कार्य में शिथिलता बरतने वाले कर्मियों और अधिकारियों पर कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने पारदर्शिता बनाए रखने और डेटा को त्रुटि रहित रखने पर विशेष जोर दिया। प्रशासन ने जिले के तमाम किसानों से भी अपील की है कि वे अपनी सुविधा के लिए निकटतम प्रखंड या अंचल कार्यालय जाकर ई-केवाईसी की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी करें। बीएन कॉलेज के एलएसएस स्वयंसेवक सानू मिश्रा ने दिल्ली स्थित कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लिया था। वे भागलपुर लौट आए हैं। कॉलेज में सोमवार को उनका स्वागत किया गया। कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अनिरुद्ध कुमार ने प्रमाण पत्र देकर कहा कि उनका योगदान कॉलेज के लिए अभूतपूर्व रहा। कहा कि वैसे किसी भी विद्यार्थी जिनमें राष्ट्र सेवा की भावना है वे एनएसएस इकाई से जुड़ सकते हैं। कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर इरशाद अली ने कहा कि कोई भी अपने कठिन परिश्रम एवं अपने कर्तव्य के प्रति भावनात्मक लगाव से सानू मिश्रा जैसा उपलब्धि प्राप्त कर सकता है। सानू ने एनएसएस के स्वयंसेवकों के साथ अपने 1 महीने का अनुभव साझा किया और ये अपील की कि सभी दिल से एनएसएस को स्वीकार करें।